ऐसा हुआ है कि आपने किसी को अपना कोई बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया बताया और उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, हाँ क्या बात है, लेकिन आपको अंदर से पता है कि वो बस पोलाइट हो रहे थे। अगर ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम इसी कला में माहिर होने वाले हैं कि ग्राहकों से कैसे बात करें और वो सच कैसे निकलवाएं जो किसी के भी करियर या बिजनेस को पूरी तरह से बदल सकता है। और यही तो वो मिलियन डॉलर का सवाल है ना? कोई स्टूडेंट हो जिसे अपने प्रोजेक्ट पर फीडबैक चाहिए, कोई एंटरप्रेन्योर हो जो अपना अगला बड़ा आइडिया बना रहा हो, या कोई प्रोफेशनल हो जो अपने कस्टमर्स को बेहतर समझना चाहता हो। बातचीत से सच निकलवाना ये एक सुपर पावर जैसा है, और सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। और ऐसा मत सोचिए कि ये सिर्फ नए लोगों के लिए मुश्किल है। Amazon जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग भी ये मानते हैं कि कस्टमर से सच्ची जानकारी निकालना उनके करियर के सबसे मुश्किल कामों में से एक था। इससे पता चलता है कि ईमानदार फीडबैक मिलना कितना मुश्किल है। पर सवाल ये है कि ऐसा है क्यों? तो आखिर सच्ची राय मिलना इतना मुश्किल होता क्यों है? देखिए, होता ये है कि हम सब अनजाने में एक जाल में फंस जाते हैं। इसे कहते हैं फीडबैक का जाल, और ये कुछ इस तरह से काम करता है। और असली समस्या यहीं से शुरू होती है। लोग, खासकर वो जो हमारी परवाह करते हैं, हमारे दोस्त, हमारा परिवार, वो हमें निराश नहीं करना चाहते। तो जब हम उनसे पूछते हैं, मेरा आइडिया कैसा लगा, तो वो सच बोलने के बजाय अच्छी अच्छी बातें और तारीफें करने लगते हैं। वो कहते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा है, जबकि शायद वो सोच रहे हों, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। और यही विनम्रता हमें गलत रास्ते पे ले जा सकती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस झाल से बचने का एक तरीका है, एक ऐसा पावरफुल फ्रेमवर्क जो आपको पोलाइट जवाबों और झूठी तारीफों से आगे ले जाकर सीधा सच्चाई तक पहुंचा सकता है। इसे कहते हैं द मॉम टेस्ट। इसका नाम मॉम टेस्ट क्यों रखा गया? क्योंकि ये सवाल पूछने का एक ऐसा तरीका है जो इतना असरदार है कि आपकी अपनी माँ भी आपके बिजनेस आइडिया के बारे में आपसे झूठ नहीं बोल पाएंगी। ये आपकी आइडिया को असल दुनिया की कसौटी पर परखने का तरीका है, सिर्फ तारीफें बटोरने का नहीं। तो इस टेस्ट को पास कैसे करें? पहला और शायद सबसे ज़रूरी नियम है, अपनी बातचीत को अपने आइडिया के बारे में नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी के बारे में बनाइए। अपने प्रोडक्ट के बारे में पूछने के बजाय उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछिए। यहाँ सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना है। आपको मेरा आइडिया कैसा लगा ये पूछने पर सिर्फ तारीफें मिलेंगी, लेकिन आपकी ज़िंदगी में क्या समस्याएं आती हैं ये पूछने पर सच्चाई मिलेगी। जब आप उनके बारे में बात करते हैं तो वो आपकी भावनाओं की चिंता करना छोड़ देते हैं और आपको असली जानकारी देना शुरू कर देते हैं। और ये रहा नियम नंबर 2। और दोस्तों, यहीं से सब कुछ बदल जाता है। भविष्य की कल्पनाओं पर कभी भरोसा मत कीजिए। लोग क्या करेंगे ये पूछने के बजाय ये पूछिए कि उन्होंने अतीत में क्या किया है। जरा सोच कर देखिए, भविष्य के वादे तो बस हवा हवाई होते हैं। हाँ हाँ, मैं इसे जरूर खरीदूंगा, ये कहना बहुत आसान है। लेकिन अतीत का व्यवहार एक ठोस सबूत होता है। अगर किसी ने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले से ही अपना समय, पैसा या मेहनत लगाई है, तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि वो प्रॉब्लम उनके लिए वाकई में मायने रखती है। और हमारा तीसरा नियम, जो शायद सुनने में सबसे आसान लेकिन करने में सबसे मुश्किल है, बोलिए कम और सुनिए ज्यादा। याद रखिए, आपका मकसद अपना आइडिया बेचना नहीं है, आपका मकसद है सीखना। बातचीत का हीरो आपको नहीं बल्कि कस्टमर को होना चाहिए। जब आप चुप रहते हैं और उन्हें अपनी समस्याओं, अपनी परेशानियों और अपने काम करने के तरीकों के बारे में बात करने देते हैं, तो समझिए कि आपके हाथ सोने की खान लग गई है। आपको वो जानकारी मिलती है जिसके बारे में आपने कभी पूछने का सोचा भी नहीं होगा। तो अब आपके पास नियम है, लेकिन सिर्फ इन नियमों को जानना ही काफी नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि आप ये बातचीत आखिर किसके साथ कर रहे हैं। ये सलाह थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। रिश्तेदार आपको हिम्मत देंगे, वो कहेंगे, अरे वाह बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो, लगे रहो। लेकिन ये फीडबैक आपके किसी काम का नहीं है। आपके रिश्तेदार आपको बढ़ावा देंगे, लेकिन असली ग्राहक आपको चुनौती देंगे। वो मुश्किल सवाल पूछेंगे, ये असल में करता क्या है, इसमें ये वाला फीचर क्यों नहीं है, क्योंकि वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपका समाधान उनके लिए सच में कीमती है। और आखिर में सबसे सच्ची और कड़वी प्रतिक्रिया उन लोगों से मिलती हैं जिन्हें आपके समाधान के लिए अपनी जेब से पैसे देने पड़ सकते हैं। जब पैसा दांव पर होता है तभी लोग असली बात बताते हैं। तो अब एक्शन लेने की बारी है।
इन नियमों को अपनाइए, बाहर जाइए और असली लोगों से बात कीजिए, बोलना बंद कीजिए और सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी अगली बातचीत सिर्फ एक बातचीत नहीं है, ये आपके अगले बड़े कदम का नक्शा हो सकती है। तो सवाल ये है कि आपकी अगली बातचीत क्या राज खोलने वाली है?